बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉसेस लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो गॉसेस लॉ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके जो कंक्लूजन था विच इज़ यूज टू डिफाइन दी गॉसेस लॉ, उसका कंक्लूजन बहुत कम्प्रिहेंसिव था, जिससे मिलकर ये उसके कंक्लूजन से, रिजल्ट से हमने ये गॉसेस लॉ को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करना है। तो आई स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इस लॉ को समझते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट वही जो हमने लास्ट कंक्लूजन देखा था, वही इसकी स्टेटमेंट है। वो क्या है? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये मत भूलिएगा कि दिस इज फॉर द क्लोज सरफेस, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। वो जो क्लोज सरफेस है उसमें जो टोटल चार्ज है इनक्लोज्ड है उसके इनसाइड, उसके 1/ε0 टाइम्स टोटल फ्लक्स होता है। तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो इसी स्टेटमेंट को हमने पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इस सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज इनक्लोज है वो 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका टोटल फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कंसीडर हमारे पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn। तो हमने इसके गिर्द एक गॉसियन सरफेस लेट कर ली है। लेट्स सपोज ये इसके गिर्द एक क्लोज्ड सरफेस है। तो इसका अगर हम टोटल फ्लक्स मालूम करना चाहें तो हर चार्ज का एक अपना फ्लक्स होगा। तो हमने लेट्स सपोज किया कि Q1 का जो फ्लक्स है वो इसके इक्वल है Q2 का फ्लक्स, Q3 की वजह से फ्लक्स और Qn की वजह से जो फ्लक्स है। अब टोटल फ्लक्स फाइंड करें तो इस सब को हम क्या करेंगे? ऐड अप कर लेंगे। तो 1/ε0 टाइम जो है ये सब के साथ आएगा, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इसके बाद ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। ये है टोटल चार्ज। ठीक है, जो इस क्लोज सरफेस के इनसाइड है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट विच इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द इक्वल टू फ्लक्स। ठीक है, ये था गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो एप्लीकेशंस में एक्चुअली गॉसेस लॉ हम क्यों अप्लाई करते हैं और कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर। जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाई वी यूज़ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सिंपल इसका आंसर है कि किसी भी चार्ज सरफेस के करीब किसी पॉइंट पर हमने अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो हम गॉसेस लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नियर टू द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कहीं पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके करीब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसके इर्द गिर्द तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड अगर करनी हो तो हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के और अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। वो मेजर जो 3 स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है इमेजिनरी अ क्लोज्ड सरफेस। फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोज सरफेस का ज़हन में रखना है। पहले स्टेप में क्या है कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए, वो हम इमेजिन करते हैं। जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो उस पॉइंट के इनसाइड, उस पॉइंट को भी उसमें रखना है, गॉसियन सरफेस उसको हम बोलते हैं। ये जो हमने क्लोज सरफेस इमेजिन करनी है, सपोज करनी है, लेट करनी है, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी सिमेट्रिकल शेप में हो, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप में भी हो सकती है। ठीक है, या आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो ऐसे किसी ऐसी शेप में आपने सपोज करनी है जिसका हम एरिया इजीली मालूम कर सकते हो। ठीक है, वो सिमेट्रिकल शेप्स हैं। तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने देख लिया। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? हमने एक्चुअली फाइंड करना होता है कि वहाँ पर चार्ज कितना है, टू फाइंड द चार्ज। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकंड ये है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस यूजिंग दिस रिलेशन, फाई इज इक्वल टू E डॉट A।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ कि हम गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है टोटल उस सरफेस में से। अगर वो हमने सिलेंड्रिकल शेप ली है तो टोटल सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे। और अगर हमने स्फेरिकल सरफेस ली है या कोई भी हमने रेक्टेंगल शेप में कोई सरफेस ली है तो उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हम यहाँ पर मालूम करते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। फिर इसके बाद एट द एंड हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, दिस इज द गॉसेस लॉ। तो फिर हम क्या करते हैं, ये रिलेशन और इस रिलेशन में टोटल फ्लक्स जो हमने फाइंड किया इसको कंपैरिजन करके हम एट द एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर लेते हैं। ये था सिंपल सा एक मैकेनिज्म, एक मैंने स्कीम आपको बताई है कि किस तरह हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और गॉसेस लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।